Hello students, good morning all of you. Hi guys, how are you? Today I come before you with a new topic. So let's see what is our today's topic. Our today's topic is subject and predicate. What? Today's topic is subject and predicate. Let's see what is subject and predicate. A sentence has two main parts. Means a sentence has two main parts. Means हर सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं. क्या? हर सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं. Let's see what is. First is their subject and second is their predicate. What? First is their subject and second is their predicate. Subject means, do you know what is meaning of subject? The meaning of subject is karta. The meaning of subject is karta and the meaning of predicate is विशेषण. The meaning of predicate is विशेषण. So let's say here is given some tables. In that table written some examples. So let's see. Look at the following table. Here in this table is written subject and predicate. So let's see what is subject and predicates. Let's understand. Subject here is written Mohini. In subject it is written Mohini and in predicate is written lives in New Delhi. What is lives in New Delhi? What here is saying about मोहिनी. यहाँ मोहिनी के बारे में बता रहा है प्रेडिकेट कि मोहिनी न्यू दिल्ली में रहती है. मोहिनी न्यू दिल्ली में रहती है. तो यहाँ पर क्या मोहिनी का यहाँ पर विशेषण बता रहा है. सब्जेक्ट क्या मोहिनी है ना, तो सब्जेक्ट का विशेषण बता रहा है. सब्जेक्ट मोहिनी है और मोहिनी का विशेषण ये बता रहा है कि मोहिनी दिल्ली में रहती है. यहाँ क्या है मोहिनी दिल्ली में रहती है. या फिर ये हो सकता है कि दिल्ली मोहिनी में रहती है. ऐसा हो सकता है नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता. अगर ऐसा हो तो फिर वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा. मोहिनी दिल्ली में रहती है ना कि दिल्ली मोहिनी में रहती है. मोहिनी दिल्ली में रहती है. व्हाट इज सेकंड? लेट्स सी. Second is written here Lucknow. Lucknow is the capital of Uttar Pradesh. Lucknow is the capital of Uttar Pradesh. क्या बता रहे हैं यहाँ पर? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है. लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है. तो यहाँ लखनऊ का विशेषण क्या बता रहा है? लखनऊ का विशेषण ये बता रहा है कि वह उत्तर प्रदेश की राजधानी है. Third is there the girl. The girl wrote in the notebook. What? The girl wrote in the notebook means लड़की. लड़की ने नोटबुक में लिखा. क्या है? लड़की ने नोटबुक में लिखा. And here is written the Gandhiji. Subject is there the Gandhiji. Subject is there Gandhiji and predicate is there was a great leader. Means गांधी जी क्या थे? वह एक महान नेता थे. उनके बारे में क्या है यहाँ विशेषण बता रहा है. विशेषण ये किसके बारे में बता रहा है? ये विशेषण गांधी जी के बारे में बता रहा है जो कि सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट है गांधी जी. क्या है? सब्जेक्ट है. और विशेषण क्या है कि वह एक ग्रेट लीडर थे. गांधी जी क्या थे? वह एक ग्रेट लीडर महान नेता थे जिनके बारे में विशेषण क्या बता रहा है? गांधी जी के बारे में विशेषण बता रहा है कि वह एक महान नेता थे. लेट्स सी फिफ्थ इज देयर द बुक इज ऑन द टेबल. द बुक इज ऑन द टेबल मीन्स बुक कहाँ है? बुक का विशेषण यह बता रहा है कि वह किसी टेबल पर रखा हुआ है. टेबल के ऊपर में रखा हुआ है. बुक क्या है? सब्जेक्ट है. और विशेषण जो है टेबल क्या बता रहा है? विशेषण बता रहा है कि बुक टेबल के ऊपर रखा हुआ है. Let's say here is written something. The subject
The subject is that part of a sentence about which something is said in it. Means subject सेंटेंस का वह भाग है जिसके बारे में इसमें कहा गया है. The subject is that part of a sentence about which something is said in it. Means सब्जेक्ट सेंटेंस का वह भाग है जिसके बारे में इसमें कहा गया है. Let's say predicate. The predicate is that part of a sentence which is said about the subject. Means predicate सेंटेंस का वह भाग है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है. प्रेडिकेट सेंटेंस का वह भाग है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है. जैसे ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का विशेषण क्या बता रहा है, ये प्रेडिकेट है जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि मोहिनी न्यू दिल्ली में रहती है. लखनऊ उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी है. एंड द गर्ल रोट इन द नोटबुक. मीन्स लड़की ने नोटबुक में लिखा. यहाँ लड़की की विशेषता क्या बता रहा है कि उसने नोटबुक में लिखा है. गांधी जी, तो गांधी जी क्या थे, वो उनका विशेषण क्या यहाँ पर बता रहा है, गांधी जी का विशेषण यह बता रहा है कि वह एक महान नेता थे. क्या है, द नोटबुक. द नोटबुक इज ऑन द टेबल. द नोटबुक का टेबल क्या बता, ये सॉरी बुक का टेबल क्या, बुक का विशेषण बता रहा है कि वह टेबल पर रखा हुआ है. Let's see, here is given some examples. Underline subjects in the flowing sentences. A is there. Underline subjects in the flowing sentences. Here is written some sentences. In this you have to underline subject. So let's see here where is written subject. So we will underline this. What is written first let's see. She has an umbrella. Means उसके पास एक छाता है. किसके पास है, वह. Means here is written she means वह. Means she means ये किसके लिए होता है, she किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, बॉय के लिए या गर्ल के लिए. she हम लोग गर्ल्स के लिए यूज करते हैं. तो she has an umbrella means उसके पास एक छाता है. तो कैन यू टेल मी विच इज द सब्जेक्ट हियर. हियर इज सेंटेंस में लिखा हुआ पहला भाग जो होता है वह क्या होता है, सब्जेक्ट होता है. ये पूरा क्या है, यह एक सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस है. और सेंटेंस का जो पहला भाग होता है वह क्या होता है, सब्जेक्ट होता है. तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, सी इज द subject that we have to underline. She has an umbrella means उसके पास एक छाता है. तो she is the subject. Let's see second. Walking is a good habit. Walking is a good habit means टहलना एक अच्छी आदत है. टहलना एक अच्छी आदत है. तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, you have to comment in comment box. Subject, here is subject walking. Walking is subject. Walking is the subject. Walking is a good habit means टहलना एक अच्छी आदत है. और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, walking. Let's see third. What is in third? The man is going to market. The man is going to market. यहाँ इसमें आपको पता है कि कौन सा सब्जेक्ट है. इस पूरे सेंटेंस में आप जानते हो कि कौन सा सब्जेक्ट है. तो the man is the subject. सब्जेक्ट क्या है, the man. The man is going to market means आदमी बाजार जा रहा है. Let's say fourth number. The sun rises in the east. The sun rises in the east means सूर्य पूरब से उगता है. सूर्य किधर से उगता है, आपको पता है कहाँ से उगता है सूर्य, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ. सूर्य पूरब से उगता है. The sun rises in the east means इसमें सब्जेक्ट क्या है,
द ईस्ट है या द सन है? द सन है, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, मीन्स यहाँ सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होता है। लेट्स सी फिफ्थ, पंकज इज एन इंटेलिजेंट बॉय। पंकज इज एन इंटेलिजेंट बॉय मीन्स पंकज एक तेज लड़का है। पंकज एक तेज लड़का है। यहाँ पर क्या बता रहा है? पंकज के बारे में विशेषण बता रहा है कि वह एक तेज लड़का। पंकज की विशेषता बता रहा है यहाँ पर कि पंकज तेज लड़का है। तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। पंकज इज द सब्जेक्ट। लेट्स सी हियर व्हाट इज रिटन। लेट्स सी बी, मैच द सब्जेक्ट टू देयर सुटेबल प्रेडिकेट। मैच द सब्जेक्ट टू देयर सुटेबल प्रेडिकेट मीन्स सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से मैच करना है। क्या लिखा हुआ? लेट्स सी व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। इन सब्जेक्ट written, here is written a dog, this a statue, the peacock, the bird, the table and we. And in predicate here is written is made of stone, is eating mango, is in the room, lives in a kennel, go to school and dances in the forest. So let's see, and we have to match, and you also have to match, and you have to write in comment box. So let's match. Here is written a dog. तो dog किसके साथ मैच करेगा? Dog, a dog is written, here is written a dog. तो क्या है? फर्स्ट में क्या है? Is made of stone. तो डॉग को तो स्टोन के द्वारा बनाया नहीं जाएगा। Let's see what is in second. Is eating mango. तो डॉग तो मैंगो खा नहीं सकता है। What is in third? Is in the room. डॉग तो रूम में नहीं रहता है ना। And what is in fourth? It is written lives in a kennel. Means डॉग कहाँ रहता है? डॉग कैनल में रहता है। तो let's we will match in fourth number. Dog lives in kennel. And let's see what is second. This statue is made of stone. Means this statue is made of stone. Means यह statue स्टोन मीन्स पत्थर से बनाए गए हैं। लेट्स सी इन थर्ड, द पीकॉक इज ईटिंग अ मैंगो। पीकॉक can't eat a mango. Is in the room. Peacock can't live in the room. Go to school. Peacock can't go to a school. And here is written at last, dances in the forest. Yeah, it is right. Means peacock can dance in the forest. Peacock, because peacock lives in the forest. So it is right. And here is written in fourth, the girl. So the girl is eating a mango. The girl is eating a mango. Is it right? Yeah, this is right. The girl is eating a mango. And let's see what is fourth. The table. The table. The table is in the room. Table कहाँ है? Room में रखा हुआ है. तो it is right. The table is in the room. And let's see what is last. V, and here is remaining last one. So we will match in this. What is here? We go to school means हम लोग स्कूल जाते हैं। Okay, I hope you would have understand very well. Means
मुझे आशा है कि आप लोगों ने इसे बहुत अच्छी तरह से समझा होगा और जाना होगा इसके बारे में। अगर नहीं कुछ समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इसे और अच्छी तरह से बताने की कोशिश करूंगी। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। नाउ we will meet in next tutorial. Thanks.